नमस्कार। भाषा सारथी में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हमने जो न्यू बुक शारदा है 9th क्लास की, उसका फर्स्ट चैप्टर सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम पर हमने प्रत्येक श्लोक की प्रत्येक लाइन को बहुत ही बारीकी से समझा था। अब इस वीडियो में हम उन श्लोकों में आए हुए जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थों को देखेंगे और साथ ही साथ उनके अन्वय और भावार्थ को भी समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण शब्दार्थ देखिए इसके। पहला है संपद अर्थात संपत्ति, धन, धरोहर। दूसरा वर्ड है संचितम अस्ति। संचित अर्थात होता है इकट्ठा, अस्ति है तो है उसके लिए यूज़ किया गया है। नितराम अर्थात जो अत्यधिक होती है, बहुत ज़्यादा भी रह सकती है या हमेशा के लिए, इन दोनों के लिए ही ये वर्ड यूज़ किया जाता है। अधिकरण आधार अर्थात जिस चीज़ पर कोई चीज़ है या किसी चीज़ के अंदर है वो आधार, वो बेस, उसको अधिकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है साधकम अर्थात सिद्ध करने वाली या किसी को बढ़ाने वाली। दूसरा है संपादकम। संपादक तो आपने हिंदी में भी सुने होंगे बच्चों, अर्थात निर्माण करने वाली, जगाने वाली, जागरूक करने वाली। अगला है ज्ञानपुंज। ये इसका अर्थ मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। ज्ञान का समूह, जिसको जहाँ पे बात आती है ज्ञान देने वाली अर्थात प्रकाश दिखाने वाली। संदोहतम प्रदान करने वाली, देने वाली। कौन? संस्कृत। ये जितनी भी विशेषताएं हैं बच्चों यहाँ पर, ये सभी संस्कृत की दी गई हैं। परिष्कारकम अर्थात शुद्ध करने वाली या किसी को संस्कार देने वाली। सतपथ, सत का अर्थ होता है यहाँ पे सच्चा और पथ रास्ता। संधायकम अर्थात जोड़ने वाली, संधि करने वाली। विश्व बंधुत्व, पूरे विश्व को भाई मानने की जो भावना है वो भी संस्कृत हमें देती है। ये भी सारी विशेषताएं संस्कृत की है। भूत अर्थात प्राणी, सर्वभूत, सभी प्राणियों में। बच्चों यहाँ पे भूत प्रेत से अर्थात नहीं होता, भूत का अर्थ होता है प्राणी यानी इंसान, जीव, किसे भी कह सकते हैं। प्रतिष्ठापकम अर्थात स्थापित करने वाली। उद्वेलनम प्रेरित करना, जागृत करना। अगला वर्ड है प्रदम। प्रदम का अर्थ होता है प्रदान करने वाला, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष दिलाने वाला। कौन? संस्कृत। ऐहिक इस लोक का, इस संसार का। आमुषिक परलोक, आध्यात्मिक तौर पे जो हम ऊपर वाले से जुड़े होते हैं उसके प्रति आस्था दिखाने वाली। उत्कर्ष उन्नति, प्रगति की ओर दिखाने वाली। शब्द लालित्य अर्थात शब्दों की सुंदरता। चारु अर्थात सुंदर, जो मन को भी बहला दे। स्मारकम, स्मारकम अर्थात याद दिलाने वाली। बच्चों ये थे वो कठिन शब्द जो श्लोक में हैं। अक्सर बच्चे कभी कभार इनमें ऐसी चीज़ों में गलतियां कर जाते हैं। अगर आपको इन श्लोकों के, इन कठिन शब्दों के अर्थ याद हो गए तो आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहली गलती तो हम यही करते हैं कि प्रश्न के अर्थ ही नहीं पता होते। इसलिए शब्दार्थों को याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए अब करते हैं इनके अन्वय। बच्चों पहले हम समझते हैं कि अन्वय क्या होता है। अन्वय का अर्थ होता है शब्दों को सही क्रम में जोड़कर सेंटेंस बनाना। संस्कृत में श्लोक के जो शब्द होते हैं वो इधर उधर होते हैं। हिंदी में भी आपने देखा होगा कि कविताएं, पंक्तियां, उनके शब्द इधर उधर होते हैं। उन्हें सही क्रम में लिखना वही तो अन्वय कहलाता है। बस फ़र्क इतना है कि ये संस्कृत में आपको लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले श्लोक से, आपको और क्लियर हो जाएगा। पहला श्लोक है भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, भारतीत्व संपादकम संस्कृतम, ज्ञानपुंज प्रभादर्शकम संस्कृतम, सर्वदानंद संदोहदम संस्कृतम। चलिए इसका अन्वय देखते हैं। इसका अन्वय देखिए। संस्कृतम भारतीय एकता साधकम, भारतीत्व संपादकम, ज्ञानपुंज प्रभादर्शकम तथा सर्वदा आनंद सदोहदम अस्ति। बच्चों यहाँ पे तथा को ब्रैकेट में इसलिए लिया गया है क्योंकि ये श्लोक में नहीं है, लेकिन सेंटेंस को क्लियरली ठीक करने के लिए तथा शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है।
आपने भी यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि एक संस्कृत वर्ड ही बार बार इस श्लोक में आ रहा है और जो बाकी की सारी हैं वो विशेषताएं हैं, इसलिए उसको एक सेंटेंस में एक ही बार में प्रयुक्त किया है। चलिए अब देखते हैं इस श्लोक का भावार्थ। बच्चों, भावार्थ की सही परिभाषा होती है कि किसी भी श्लोक या हिंदी में किसी की पंक्ति का सरल और पूरा अर्थ बताना ही भावार्थ कहलाता है। अगर दूसरे शब्दों में देखें तो श्लोक में छिपे भाव को सरल भाषा में समझाना, अर्थात उस श्लोक से क्या समझ में आ रहा है उसे सिंपली हिंदी में या संस्कृत में समझाना ही भावार्थ कहलाता है। चलिए इसमें भी इस श्लोक के भावार्थ को देखते हैं। इसका भावार्थ देखिए बच्चों, संस्कृत भाषा भारतस्य एकतां स्थापयति, एषा अस्मान् भारतीत्व से बोधं कारयति, एषा भाषा ज्ञानस्य प्रकाशं दर्शयति तथा सर्वेभ्यः आनंदम यच्छति। सिंपल से संस्कृत है कि संस्कृत भाषा भारत की एकता को स्थापित करती है। यह हमारे भारतीयत्व का बोध भी कराती है और यही भाषा ज्ञान के प्रकाश को भी दिखाती है। सभी की तरफ, सभी के लिए ये आनंद को देती है। चलिए अब नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। सर्वमिष्ट फल संस्कारकम संस्कृतम, सर्ववाणी परिष्कारकम संस्कृतम, सत्य प्रेरणादायकम संस्कृतम, सद्गुण ग्राम संदायकम संस्कृतम। इसके अन्वय को देखते हैं। इसका अन्वय देखिए, संस्कृतम सर्वमस्तिष्क संस्कारकम, सर्ववाणी परिष्कारकम, सत्पथ प्रेरणादायकम तथा सद्गुण ग्राम संदायकम अस्ति। बिल्कुल पहले श्लोक की तरह है। देखिए 2 श्लोक में ही आपको अन्वय क्लियरली हो गया होगा। अब बाकी के आप श्लोक अपने आप ही अन्वय भी खुद कर सकते हैं, लेकिन चलिए इस वीडियो में हम आगे करते हैं इसके भावार्थ को। इसका भावार्थ है, संस्कृतम अस्माकं बुद्धे संस्कारकं करोति, एषा भाषा अस्माकं वाणीं शुद्धां करोति, एषा अस्मान् सत्यमार्गं गन्तुं प्रेरयति तथा सद्गुणानां विकासं करोति। बच्चों, इसमें भी यही बात की गई कि वह हमारी बुद्धि का संस्कार करती है, हमारी बुद्धि को शुद्ध करती है और यही भाषा हमारी वाणी को भी शुद्ध करती है, सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करती है, दोष से गुणों की तरफ ले जाती है, हमें गुण प्रदान करती है और उन्हीं गुणों का विकास भी करती है। चलिए नेक्स्ट श्लोक का अन्वय देखते हैं। विश्व बंधुत्व विस्तारकम संस्कृतम, सर्वभूतेषु कारुण्यकारकम संस्कृतम, सर्वथा शांति संस्थापकम संस्कृतम, पंचशील प्रतिष्ठापकम संस्कृतम। इसका अन्वय देखिए, संस्कृतम विश्व बंधुत्व विस्तारकम, सर्वभूतेकताकारकम, सर्वथा शांति संस्थापकम तथा पंचशील प्रतिष्ठापकम अस्ति। अब इस श्लोक का भावार्थ देखिए। संस्कृत भाषा संपूर्णे विश्वे बंधुत्व से भावनां प्रसारयति, एषा सर्वेषु प्राणेषु एकतां स्थापयति, शांतिं प्रतिष्ठापयति तथा पंचशील सिद्धांतानां ज्ञानम ददाति। हिंदी में इसका अर्थ समझिए। संस्कृत भाषा संपूर्ण विश्व में बंधुत्व की भावना अर्थात एकता की भावना को फैलाती है, सभी प्राणियों में एकता यानी एकजुट होने की भी शिक्षा हमें देती है, शांति को स्थापित करवाती है और जो पंचशील अर्थात सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, ये सभी की ओर हमारी प्रतिष्ठा भी स्थापित करती है। नेक्स्ट श्लोक देखिए। त्याग संतोष सेवा व्रतम संस्कृतम, विश्व कल्याण निष्ठायुतम संस्कृतम, ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम, भुक्ति मुक्ति वदेलनम संस्कृतम। चलिए इसका अन्वय देखिए। इसका अन्वय है, संस्कृत त्याग संतोष सेवा व्रतम, विश्व कल्याण निष्ठायुतम, ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम तथा भुक्ति मुक्ति द्वयोद वेलनम अस्ति। चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। संस्कृतम त्यागस्य संतोषस्य सेवाया च शिक्षां ददाति, एषा भाषा विश्व कल्याणाय तत्परा अस्ति, अस्मिन् ज्ञानस्य विज्ञानस्य च मेलनं वर्तते तथा एषा मोक्ष प्राप्तये अपि प्रेरयति।
अर्थात जो संस्कृत है वो त्याग की और संतोष की सेवा की शिक्षा देती है, और यही भाषा विश्व कल्याण के लिए भी हमेशा तत्पर रहती है। इसके ज्ञान से इसमें जो ज्ञान है, इसमें जो विज्ञान है, दोनों का ही मिलन, इसमें मिश्रण शामिल है, और इसी से ही मोक्ष की प्राप्ति भी, उसकी भी प्रेरणा हमें इसी से मिलती है। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। धर्म कामार्थ मोक्ष प्रदम संस्कृतम ऐहिक आमुष्मिक लोकवर्धम संस्कृतम कर्मदम ज्ञानदम भक्तिदम संस्कृतम सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम। चलिए इसका अन्वय देखिए। संस्कृतम धर्म कामार्थ मोक्ष प्रदम ऐहिक आमुष्मिक उत्कर्षदम कर्मदम ज्ञानदम भक्तिदम तथा सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम अस्ति। चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। संस्कृत भाषा धर्म अर्थ काम मोक्षान् ददाति एषा अस्माकं भौतिकम आध्यात्मिकम च उन्नतिं करोति। एषा भाषा सत्य स्वरूपा कल्याणकारी तथा अतीव सुंदरी अस्ति। अर्थात संस्कृत भाषा धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करती है। ये हमारे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों की उन्नति कराती है। यह भाषा सत्य स्वरूप है, कल्याणकारी है और अतीव सुंदरी है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। शब्द लालित्य लीलावती संस्कृतम चारु माधुर्य धारा गृहम संस्कृतम विश्व चेतस चमत्कारकम संस्कृतम पूर्वजानाम यशा स्मारकम संस्कृतम। चलिए इसका अन्वय देखिए। संस्कृतम शब्द लालित्य लीला वनम चारु माधुर्य धारा गृहम विश्व चेतस चमत्कारकम तथा पूर्वजानाम यशा स्मारकम अस्ति। चलिए भावार्थ देखिए इसका। संस्कृतम शब्द लालित्यस्य क्रीड़ा वनम अस्ति एषा माधुर्यस्य गृहम् अस्ति या संपूर्णं विश्वं विस्मितं करोति एषा अस्माकं पूर्वजानां गौरवस्य यशस्य च संस्मरणं कारयति। अर्थात जो संस्कृत है वो शब्द लालित्य का क्रीड़ावन है, अर्थात खेल है। ये माधुर्य का घर है जिससे संपूर्ण विश्व हैरान हो जाता है, और ये इससे हमारे जो पूर्वज हैं उनके गौरव और यश का भी स्मरण होता है। अर्थात उससे हमें हमारे अपने पूर्वजों की याद भी आती है। बच्चों ये था पहला चैप्टर सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम। इस वीडियो में हमने उस चैप्टर के शब्दार्थ अन्वय और भावार्थ देखे। बहुत ही क्लियरिटी और बहुत ही वर्ड वाइज वर्ड मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही नई टॉपिक लेकर, बहुत ही ईजीली तरीके से समझाऊंगी उसमें भी। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।